सर क्या हो गया? ताया अब्बा की वजह से परेशान? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा इंसान हूँ, मुझे कौन सा दुख होता है जिया? मेरे सीने में दिल नहीं, एक ईंट पड़ी है, यही समझते हो ना तुम लोग? सर कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? और कैसी बातें करूं जिया? तुमने चाचा जान की बातें नहीं सुनी? सर वो डिस्टर्ब है ना ताया अब्बा की वजह से। वाह, वो डिस्टर्ब है तो मैं क्या खुश हूँ जिया? मेरे फादर हैं वो, उनसे ज्यादा टेंशन में। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त उनकी बातों को इतना सीरियसली ना लो। कैसे ना लूं यार? कभी वो मुझे बेरोजगारी के ताने देते हैं, कभी बदतमीज होने के ताने देते हैं। पता नहीं वो चाहते क्या मुझसे। ये सारा पुराना अग्रेशन है जो उनका अभी निकल रहा है। हाँ किंदा, बस आ रहा हूँ यार घर, और अम्मा को तैयार रहे, उन्हें कहीं लेकर जाना है। तुमने ताया अब्बा को क्यों नहीं बताया? घर जाकर बताऊंगा, वरना अम्मा पूरा घर उठा लेंगी सर पे। अच्छा अरसल प्लीज ध्यान से चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जितना कुछ बिगड़ चुका है ना जिया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अंदर नहीं आओगे? नहीं। क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा, घर जाऊंगा अम्मा के पास। लेकिन इफ्तारी का टाइम हो रहा है। रास्ते में कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है ये बात कि तुम्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। हिलना मत, यहीं रहना, मैं वापस आ रही हूँ। ये लो। ये क्या है? इफ्तारी का सामान है। इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? सर क्या हो गया है, प्लीज छोड़ दो ना बस अब गुस्सा। बात गुस्से की नहीं है जिया, बात उस मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अरसल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर नहीमा आंटी ने तुम्हें ढूंढने के लिए बांस तक डाल दिए हैं कुएं में। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ जिया? जमशेदा के लिए जैसे अपसेट हो? डोंट वरी, अभी आगा जी की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है अब। इधर देखो मेरी तरफ। कोई और बात हुई है क्या? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे? जिया बोलो कुछ। पता नहीं। कैसी तबीयत है तुम्हारे ताया अब्बा की? क्यों, आपने नहीं मिलने जाना उनसे? नहीं, वहां शहाना भाभी है। तो ताई अम्मा के आने से क्या होगा? जिया, मैं नहीं चाहती कोई मजीद तल्ख कलामी हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना मुंह बंद रखना नहीं है। लेकिन अम्मा आपको जाना चाहिए। तुम्हारे अब्बा है ना वहां पर,
बस काफी है। अगर उन्होंने इस बात का इशू बना लिया फिर? तो बनाए, जब सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए हैं तो जो मर्जी बनाए, हमें क्या। हाय आजा कितना बदन हाय क्या करा रहे हैं ससुराल वालों का मेरे शोहर को हार्ट अटैक करा दिया। अस्तगफुर खुदा दा वास्ता समझाओ किंजल मम्मी जान प्लीज संभालिए अपने आप को। हाय मैं कैसे संभालूं जब मेरे साहब को कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। अम्मा ये बातें घर छोड़ने से पहले सोचनी थी। उन्हें कोई तमाशा ना ला, चुप कर। नहीं करी तमाशा, हाँ सर पे कफन बांध के निकली हूँ अपने आशियाने को बचाने के लिए। नहीं वो बिल्लो मादरी बनूस सुन गई है मेरा कार उजाड़ने पे। झड़ दे ओला पीछा झड़ दे। हाय वो पिछड़ बैरी यहाँ पे भी पहुंच गई है। कौन? ये बिल्लो मादरी बनूस। नहीं नहीं अम्मा नहीं, खुदा दा वास्ता है हॉस्पिटल है थे नहीं आज से मैं फैसला करके रवांगी। बिल्लो मुझे बताओ कि तुम जमशेद की फूफी की बेटी लगती हो, यहाँ पे भी पहुंच गई मुंह चुक के। फूफी की ना सही खाला की तो हो ना। हाय अल्लाह जी अपनी शक्ल घूम कर यहाँ से है। मैं अस्पताल में लाउड बोलना नहीं चाहती वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो वाकई तुमसे बुरा कोई नहीं है, चाहो तो आईना देख लो। हाय मैंने अपनी शक्ल देखी हुई है, तुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ इस उम्र में औरतों को ऐसी खुशफहमियां हो जाती हैं। तुम्हारा कसूर नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह की तो नहीं हो ना कि दूसरों के शौहरों के ऊपर डोरे डालती फिरूं। मेरे मियाँ के पीछे पड़ गई हाथों के। बस कर दे बेटा, बस कर दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी माँ का, पागल हो गई है। ऐसी औरतों के मियाँ कोई तो इससे दिल के दौरे पड़ते हैं ना। कम से कम मेरा शौहर है तो सही ना, तेरी तरह यहाँ से वहां तो नहीं लुढ़कती फिरती। भाभी जान ये अब थोड़ा सा ज्यादती करता है बिलो जी के साथ। इनका भी एक दिन शादी हो जाएगा। असल ज्यादती तो इन्होंने अपने शौहर जमशेद जी के साथ की है। अम्मा तू और लड़ कह रहे तो बात उस्मान की है जो तुमने तोड़ा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा, नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा। कैसी तबीयत है जमशेद मामा की? ठीक है, ड्रिप लगी हुई, सो रहे हैं। एक बात बताओ किंजल, जी तुम्हें बुरा लग रहा है जलाल पुप्पा बैठे हैं बिलो आंटी के साथ? तो क्या नहीं लगना चाहिए? लेकिन यू नो मैंने देखा कि हम सब अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पोजेसिव हैं, लेकिन कोई ये फीलिंग समझ ही नहीं सकता जब तक उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में ना। सच कहूँ मुझे बिल्लू आंटी का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं। कसूर उनका भी नहीं है यार, मैंने अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखते देखा है। ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है मासूम। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरों के घर खराब करें। हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। नहीं आओ, तुम घर छोड़ दो। आगे जी कह रहे सिर्फ बीजान और अम्मा ही रुक सकती है। ठीक है चलो। क्यों परेशान बैठी हो जिया? जमशेद अंकल ठीक हो जाएंगे। शहरी में जमशेद अंकल की वजह से अपसेट नहीं हूँ। तो फिर? असल मुझसे नाराज है। इसमें कौन सी नई बात है? हर रोज तुम लोगों की लड़ाई होती है, हर दूसरे दिन तुम लोगों की सुलह होती है। नहीं ये हर दफा वाली बात नहीं है शहरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया इस बार, कुछ ज्यादा हर्ट कर दिया। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं, उसको जाके सॉरी कह दो। की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। मेरी प्यारी दोस्त,
सॉरी करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो कैसे? तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हें ना कुछ भी नहीं आता, हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ती है। तो तुम बहुत प्यार से सिखाते हो ना। अच्छा, प्यार से सिखाता हूँ? हाँ, तुम मुझे बताओ ना। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम उसके पास जाओ, बोलो जमशेद मामू की तबीयत तो काफी बेहतर हो गई है। हाँ, लेकिन मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो क्यों? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई कसूर नहीं था। वो क्यों? कोई भी आपकी जगह में अगर होता तो वो वही रिएक्शन देता। इट्स नेचुरल। तुम्हें पता है किंजा, तुम दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देती हो। आई मीन, उन्हें उनकी नजरों से नहीं गिराती। ये बात मुझे पसंद है तुम्हारी। क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं। बस दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौन दूसरे? अब मैं जिया का नाम लूंगा तो तुम्हें शायद बुरा लगे। लीजिएगा भी मत, बहुत माइंड कर लूंगी मैं। वेट करिएगा। आप दोनों सल्लू भैया कमरे में क्या कर रहे थे, वो भी अकेले? मेरे प्यारे भाई बेटा, हम ना अंदर बम लगा रहे थे। जाओ जाकर दे दो ब्रेकिंग। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। आज मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी सारी पेमेंट रुकी हुई क्लाइंट की तरफ से। जिया, ये तुम्हारा भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ बस। ये क्या आंखों में बातें हो रही हैं? बेटा जी, कितनी बार समझा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो भागो यहाँ से। मानने का बेटा, तू कमरा छोड़ दे। कसम ने कहा कॉरिडोर छोड़ दे। अब आप ये मत कहना डीजे, तू पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी एक्टिंग? हट यहाँ से। हेलो अर्शद, क्या हाल है? जमशेद अंकल कैसा? सही है। खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। कितनी चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और तुम मर्द कौन से कम होते हो? मैं तो ऐसी जनरल बात कर रहा था जिया। तुम लोग बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। अर्सल, तुम्हें पता है ना, हम लाइफ पार्टनर तो नहीं है लेकिन क्राइम पार्टनर बहुत जबरदस्त है एक दूसरे के। इसलिए जाने दो गुस्सा, माफ कर दो इस दुनिया की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी।
किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहां। तुम लोगों को मना किया होगा यार, मुझे कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। मुझे भूख नहीं है, सारी कर ली थी मैंने। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे अरसल, जहर। और जब तुम ये सती सावित्री बन के घूमती हो ना आगे पीछे, हवन्नक लगती हो मुझे। हाँ तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इज्जत रास नहीं है तुम्हें? जो भी समझ लो। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मनाने में लगे। तो मैंने कहा था खर्च करो, मैंने कहा था मंगवाओ। शहरी का आइडिया था। तो उसी से लो जाकर। मिस्टर अरसल बेटा, ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ पे थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास। और मैं ठहरा बेरोजगार कंगाल। सर क्या हो गया यार? अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है। मिस्टर अरसल जमशेद अली, मेरे अम्मी और अब्बू तुम्हारे सगे चचा चची हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया है? कब हमने बहस की है? या हमने कभी भी कोई लड़ाई की हो बड़ों की बातों के लिए? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया अरसल। हमने कभी भी खामखा इस तरह लड़ाई नहीं की है बड़ों की बातों में। देखो, रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मींस शादी कैंसिल ऑफ कोर्स। अब यार जो बची कुछ दोस्ती है हमारी, वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची हुई है, उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? क्या हो गया यार? मेरी बात पर गौर करना ठंडे दिमाग से, वक्त मिले तो, और खाना खा लेना अगर तुम्हारा दिल करे, वरना मर जाना। यखनी बन गई अब्बा जी के लिए। तुमने क्या शहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? हाँ, मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। तो क्या करता? लाख कड़वी सही तुम्हारी बातें थी तो सच्ची ना। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? बस यही समझ लो। वैसे थैंक यू। किस चीज के लिए? अब्बा जी के लिए परहेजी खाना बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए परहेजी खाना बनाने की। क्यों बीजन, क्या हुआ? अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक। कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा मैंने, अपनी आंखों से देखा। दरवाजा खोल के मैं अंदर गई हूँ, केले खाए जा रहे थे, हंसी मजाक हो रहे थे। जब मुझे पता चल गया तो फिर मिन्नतें करने लगी, मेरे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं किसी को बताऊं नहीं। मगर मेरे तन बदन में तो ऐसी आग लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। देखो जरा इनको। मैं जा रहा हूँ। क्या क्या तुम अम्मा को खुदा का वास्ते कुछ नहीं बताना, सारा मामला खराब हो जाएगा अरसल। मैं बता के रहूंगा, मैं अम्मा को बताऊंगा। इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। मैं आई। अरसल गाड़ी आहिस्ता चलाओ। नहीं चलाऊंगा, गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, मेरा दिल चाह रहा मैं ये गाड़ी कहीं मार दूं। क्या क्या हो गया? इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात थी। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए जिया? इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को। नहीं देखो अरसल, जो भी था, जैसा भी था, गलत था या जो कुछ भी था, लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार?
इंसानियत भी किसी चीज का नाम होता है, और झूठ की भी कोई हद होती है जिया। पता है तुम्हें मैं कितना टेंशन में था अब्बा जी का वो अंजाइना को लेकर। अरसल तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। अम्मा को तो मैं 100% बताऊंगा, कुछ भी हो जाए बताऊंगा। उन्हें पता लगना चाहिए अब्बा जी उनके जज्बात का कैसे मजाक उड़ाते हैं। तुम देखो तो तुम्हें कहा नहीं, तुम कुछ भी बताओगे? बताऊंगा, नहीं बताओगे? 100% बताऊंगा। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने हुए राजेश खन्ना? गाड़ी। क्या हुआ? खाना नहीं लाया जमशेद के लिए? क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ है उन्हें? जिया, क्या हुआ इसको? उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे ना। जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ। किसने बेवकूफ बनाया? और बस कर दें आगा जी, हाथ जुड़ा लें, आप ये देख लें। लगता हूँगा आपको मैं शक्ल से अहमक, लेकिन मजीद ज्यादती ना करें मेरे साथ। बीजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। हाँ जी, और आपसे ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको जरा तरस नहीं आया मेरी मासूम माँ पर, और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। हाँ तो नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दें, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को पता था मेरे अलावा। देखो बेटा, वो असल पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो ना। हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया है। वो कैसे मेरी माँ को वापस लाने के लिए किया है? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा है आपने? वापस लाने के लिए किया है। जी हाँ, समझाओ ना इसे। आप टेंशन ना लें, आप बैठे तो सही ना, अभी सब देख रहे हैं, समझा तो बात करते हैं। बैठिए आप। खबरदार अगर तुमने आगा जी की वकालत की तो। क्या हो गया? असल में जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है जिया? बाबा, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों लेकिन एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अम्मा को खुद जाके सारी बात। क्या हो गया अरसल? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो, तो ठीक है, खूब करो। बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे घर खराब हो जाएगा? क्या बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? आगा जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताई अब्बा दोबारा मिल सके, और बजाय इसके कि तुम उनका एहसान मानो तो उल्टा खफा हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस बुलाने का? तरीका चाहे जो भी हो अरसल, इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस चीज के पीछे आगा जी की नेक नियति और तुम्हारे अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत 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 सारा जो प्यार था, तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? चुप करो, तुम क्या ताई अब्बा को जानते नहीं हो? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। हाथ हो गई है, अब तो थोड़ा मैच्योरिटी से इस मामले पर सोचो। तुम ही जाओ, अब्बा जी को कहो घर चलने का। मुझसे देखी जा रही है उनकी ये ओवर एक्टिंग बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हारी खातिर। तो फिर इधर देख के मेरी आंखों में आंखें डाल दो। क्या है? शुक्र है तुम्हारी मनोज शक्ल पे हंसी। जाओ। सर बेटा, जब पहला झटका लगा ना सीने में तो आए। तो लग गया होगा, नमक का टाक हो गया। अरे नहीं, वक्त ऐसा वैसा। फिर बताता है आपको कैसा फील हुआ? बस जिया बेटा, फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों के आगे।
मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई, फिर बस ऐसे दर्द उठा सीने में कि एक पसली चीख उठी। हाय जमशेद साहब, इतनी भीड़ हो रही थी। नहीं तो और क्या, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो मेरी आखिर ही हो गई थी। अब्बा जी आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के सामने। काश मैं कुछ बोल सकता, फिर आपकी चीखें जाती है हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे वापस ले आई जिंदगी की तरफ, वरना मैं बचने वाला नहीं था। हाय रब्बो, इंज दियां गल्लां ना किया करो सारियां दे सामने, आगा जी भी खलोते नहीं। अब आगा जी आप बताएं ना, वो आपके दोस्त डॉक्टर आदिल ने कैसे जवाब दे दिया था मेरी हालत देख के, और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। पुत्र सबर कर जाए, अल्लाह जी ना करो ऐसी खौफनाक बातें। जमशेद साहब देखे मेरा बच्चा, उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। बाहर चला गया, मैं देख क्या रो रहा होगा कोने में। लोग खोल के बोला था ना, जो कुछ बोला था मैं इतनी देर से इशारे करूं, देख भी नहीं रहा। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। अरे तायाबा कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगी, सब अंडर कंट्रोल। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी है अब, और तुम तो निकलो अरसल के साथ यहाँ से। मैं आदिल से बात करके आता हूँ अभी। वैसे जी बेटा, मेरी वो परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे तायाबा क्या बात कर दिया आपने, आपकी परफॉर्मेंस एकदम ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की थी, इतनी पक्की एक्टिंग की आपने। जरा सी बस ओवर हो गई। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। शहरी, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आपने कहा मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहरी जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लिया, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आपने कहा मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? मैंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि गौर करना तो चाहिए है ना, आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बाज वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहरी जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लिया, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना पूरी बात करता है। लगता है जमशेद जी आ गए। हाँ मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। ठहरे जमशेद साहब, मैं आपको उतारती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय तेज चल ले, प्यो को बाहर निकाल। जरा ख्याल से है,
दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से हिले जाए। आ जाए सही तरह संभाल पे होगा। बड़ी बगैरत औलाद है, तुझसे संभाला नहीं जा रहा। अब्बा अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे पे आगे पड़े हैं। या अल्लाह खैर, ताई जी की मोहब्बत भी एक तो उबल उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाता है अब्बा को। दफा हो हैं बेशरम बदीद औलाद ना, जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, सोने के नवाले खिलाए, उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल लूंगी। आजे जी आजे। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। हाँ, केतु की फुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो अब्बा को लेकर जाए ना। अरे ये क्या संभालेंगी, मैं संभालती हूँ ना। नहीं बिल्लो, वो शाहाना है ना, शाहाना ले जाएगी मुझे। चलो चले आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चले शाबाश शाबाश, आजे आजे। तुम किस खुशी में अरसल के साथ घूमती फिर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बड़े एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। तौबा है अम्मा, मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। कोई जिए या मरे, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार तुम अरसल के आसपास भी फटकी तो। क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। अम्मी तुम चुप रहो, ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है मेरी। I'm sorry अरसल। ओके यार, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ होगा इस घर में जिया? माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? नहीं ताई जी, मैं तो सिर्फ ताया अब्बा का हाल पूछने के लिए आई थी अरसल से। रहने दो, हाल पूछ रही थी ताया अब्बा का। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। मम्मा प्लीज बस कर दो यार। और तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर दिया तो फिर इस बात की क्या तुक बनती है? माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी के चोंचले नहीं खत्म होते। अम्मा बस कर दे ये बातें अब। ना मैं क्यों बस करूं? हाँ, अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों से। मेरा सर का साईं सलामत है। जिया, मुमताज खाला कहाँ है? बिल्लू आंटी वो अपने कमरे में है। और यहाँ से ना बैठ इसके साथ। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। I'm sorry यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुभता है। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं, दुकान मार के प्लीज।
क्या सीन है यार, चलने के लिए चलना? जाहिर है चल रहे हैं। मुझे बताओ तुमने चाची जान से इजाजत ली? नहीं भाई, वो तो बहुत गुस्से में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाबा से पूछूंगी, लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। जाहिर है वो तो मैं निकल जाऊंगा। अब तुमने हुमा के घर का कहा ना? हाँ, एक दोस्त से याद मेरी। चलो फिर यार वो शहरियार का बच्चा ना रेडी हो जाए तुम्हें ड्रॉप करने। अरे उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, लेकिन तुम खुद आगे वास्ते अपनी बाइक लेकर प्लीज से यार। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ। क्या जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये टाइमिंग तेरी इतनी अच्छी कैसे है? ये फट ये जुबान बंद रखी, समझ आई है? आप समझे पे गुंगा पैदा हुआ था ना? गुंगा? खुशियों के दिन करीब आ रहे हैं। ओए खुशी, दफा यहाँ से, बताना नहीं किसी को। मैं किस करूँ? जमशेद भाई, मैंने ना आपके लिए सदके का बकरा भी मंगवाया है। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है तुम्हारी। बस अब आपने रेस्ट करना है और फैक्ट्री की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। शुक्रिया। आओ जिया बेटा, आओ। कैसी तबीयत है आपकी? तैयार? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो ना अम्मा आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा भाई, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया। ये नजाकत तो आ गया गोगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन वो नीमा मीसनी को तफीक नहीं हो कि हमारे बुए से अंदर बू करके झांक के देख ले। इंसान के दिल में ना इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तुमने इतनी बातें भी तो सुनाई थी ना उसे। हाय, तो मैंने सुनाई थी ना। तो जब मुझे दिल का दौरा पड़ेगा तो ना आए मिलने के लिए। आपने तो नहीं सुनाई थी ना। आपको देखने आना चाहिए था, आखिर खलोते जेठ है उसके। वो हो सकता है मेरी भी कोई बात बुरी लग गई हो, है ना? उसको तो हर बात बुरी लग जाती है, उसकी तो नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है। अभी जाके ना मुझे सारा काम करना है किचन के अंदर। ये औरतें तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, ना नीमा ना मसूमा। वो मुझे भी दिल नहीं कर रहा है ये दूध पीने का। हाँ ना क्यों, इतना ठंडा ठार बना के लाई हूँ, पी ले। बाद में पी लूंगा, बाद में। अब आप प्लीज मुझे हुमा के घर जाने दें। तारीख के लिए उसने गाड़ी भेज दी, मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। मैं नहीं कह सकती अम्मा को, आप प्लीज अम्मा को बना लेना। अच्छा चल जा। थैंक यू, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ जल्दी से। ठीक है, बाय। बना ली वीडियो मैंने। इधर आ। जरा सोचो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का? अरे यही कि हम अपने बुजुर्गों को लड़वा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे हैं, तारियों में जा रहे हैं। खुदा की कसम, लेकिन क्या बात? हमारा तो निकाह हुआ है, रिमेम्बर? वो और बात है, हम उसको मानते नहीं है। लेकिन वैसे एक सच बात बताओ, ना मानने में भी ना एक ना मजा है। खुदा की कसम जिया, जीने का तो मजा ही आता है। कुछ नहीं होता, अपने गिरोगी, तुम्हें बाइक पे बैठना आ गया है। क्या हो गया अरसल जमशेद अली? मुझे बाइक पे बैठना नहीं आया, तुम्हें इंसान के बच्चों की तरह बाइक चलानी आ गई है। अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। बस तुम पैदाइशी इतने छोटे। अब एक बात भी ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं करो ना, अच्छा प्लीज सुनो ना, जल्दी से पहुंचा दो ना। इफ्तारी के लिए मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? नहीं। क्यों? सल्लू किधर है पुत्र? प्यो की तबीयत पूछ ले आके, बाकी घर में तो किसी को तफीक नहीं हुई। सल्लू, वो ममानी जान शायद वो घर पे नहीं है। ना किधर गया उसका डोला? शायद दोस्त के घर। और ये जिया शतुंगड़ी कहाँ पे है? वो शायद अपने कमरे में ही होगी। देख मेरी बात सुन किंजा, तुझे ना ये एक दूसरे के करीब नजर आए ना, तूने मुझे मिस बेल मारनी है। ममानी जान आप उन दोनों को छोड़े, आप बिल्लू आंटी की तरफ से ध्यान दें। हाय हाय, बिल्लो की तू बिल्कुल परवाह ना कर। ऐसी लगामे कसी है मैंने जमशेद की, अब कहीं नहीं जाना उसने। आई समझ में कि पहली वाली भी गई। आज कितना मजा आ रहा है ना? मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। बिल्कुल सही किया। ये जो होता है ना प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने सोच लिया, जैसे ही हमारी कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक अफेयर तो मैं चलाऊंगा। रियली? जबरदस्त, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन
उससे पहले हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी है। 100% डन। अब्बा का कार्ड और चचा की गाड़ी मैं किसका लूंगा और बस फिर हम तुम होंगे। वाह भाई क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। लेकिन सुनो, हमारी दोस्ती सारी जिंदगी चलेगी। चाहे हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की दवा आता। डन है, पैक्ट डन है। लेकिन सुनो, तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो ना, ताया अब्बा का थोड़ा सदमा कम हो जाएगा। चलो वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम एडमिशन लो और यूके जाओ, तुम्हारी टिकट मेरी तरफ से, चाचा चाची को मैं संभाल दूंगा। और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ा के। चुप करो, मुझे सिर्फ अपना ध्यान, अपना सब कुछ मुझे सिर्फ स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। वो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन सुनो, तुम डीजे को प्लीज कॉल करके देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या हैं क्या। मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी करो, भी इतना टाइम नहीं हुआ, जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता, भाई है वो मेरा। उस भाई ने हमें कम जलील नहीं किया, भाई है। मैं नहीं पी कॉफी, पियो। मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। चलो चलो। आप माने या ना माने, वो दोनों इकट्ठे निकले हैं एक साथ। नहीं, जिया ने, नज़ाकत अंकल ने खुद बताया था कि वो हुमा के घर जा रही है। तो फिर कहाँ गया है अरसल? वो क्या होगा अपने दोस्तों के पास। तुम्हें किस बात की टेंशन है? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे किस बात की टेंशन है? उसने कुछ कमिटमेंट की थी तुमसे। जरूरी नहीं है कि हर बात लफ्जों से की जाए। कम ऑन किंजा, इन सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, और जो जैसी चल रहा है ना वैसी चलने दो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं अरसल से। आप अरसल के बजाय जिया से बात करेंगे तो बेहतर होगा। सरकार, थोड़ा नीचे तशरीफ लाएंगे अपनी शाही सवारी से। सर हुआ क्या है? खैर से रमज़ानुल मुबारक का एहतराम मजरू करते हुए कहाँ जा रही हैं ये फौजें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हाँ मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ, हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी नहीं कर सकती हो तो हाफिज। अच्छा, तो जनाब का नाम हुमा है? नहीं जनाब, मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है? जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को? और खैर से लगती क्या है ये तुम्हारी? और जनाब ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा। ओए, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं, ओए तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर भी मस्तियाँ करते हुए? सर कैसी बातें कर रहे हैं, वाकई ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी ये बीवी है, आप बेशक कसम उठवा लें। तो फिर बीवी का अभी आईडी कार्ड दिखाओ, अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। वो सर बात कुछ यूँ है ना कि अभी आईडी कार्ड पे हमने नाम नहीं चेंज करवाया, आप थोड़ा कोऑपरेट करें ना। तो चलो फिर आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। ओए मिला जरा बहन को फोन मिला। हमने क्या है? हाँ? ओ बीबी, आप तो खामोश रहें, आप इस वक्त अपनी सहेली हुमा के साथ हैं। अब तो हुमा के अम्मी अब्बा आएंगे और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। सर आप थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़े पैसे ले लें सर। ये हमने ओ सर जी, अगले चौक पे एक मशकूक जोड़े को पकड़ा है, जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना है। अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी चलते हैं मेहमान खाने, सवारी का इंतजाम किया तुम्हारे लिए। सर आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस कर, जो बात करिए थाने चल के करिए। चुप कर, और चुप करो बीबी, खामोश एकदम। क्या आपको गोड़े ला गुलाम रसूल चटनी खाई तो मजा ही आ। ये तो हीरो लग रहा है भाई।
लुई, अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट, ताकि तेरे लवाकिन को बुलाएं इधर। हैं देखिए जी, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। वाह जी वाह, हम जाती कर रहे हैं और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर सवाबेदारी हासिल कर रहा है, हैं? ऐसा नहीं है जी। जी अब बताओ ना तुम। ओए शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। तुम औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो, हाँ? तुम मर्द हो यार, तुम मर्दों की तरह बात कर मर्दों से, हाँ? अच्छा पूछे जी, क्या पूछना है आपने? पहले तो ये बता, इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है तेरा, जिसके साथ अटखेलियां करता फिर रहा था तू भी रमजान के महीने में? घर से भागने वागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का? क्या हो गया आपको? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ, ठहरो, मुझे बात करने दो। हाँ जी, इनको बात करने दे। ये जरूर तुम्हें बहका कर लाया होगा डेट मारने के लिए, हाँ। और ये तो शक्ल से ही लोफर लगता है, एक एक टाइम में 4-4 लड़कियों को फंसाने वाला, हाँ? गुलामदाद देख तो सही जरा, मुझे तो लगता है ये पहले भी 3-4 बार हमारे मेहमान खाने में आ चुका है। देख जरा गौर से। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को, ऐसी आप। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का, हैं? अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिला फोन। जी ये मैं फोन देता हूँ, आप करें मेरे फोन से। और साहब जी, जवान लड़की का मामला है साहब जी, हो सकता है कि दाढ़ी शाड़ी लग जाए। हाँ ठीक है, शाबाश। कुछ घुमा। और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। और साहब जी, इन दोनों के फोन भी ना जरा काबू में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो साहब जी, कहीं मदद के लिए किसी को बुला लें। हाँ जमा करो। लाओ भाई दो। दे दो। लाओ बेबी, तुम भी दो। ध्यान से। हमें पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या बात है भाई। अरे देखे तो डीपी कैसी लगाई है आपने, ओहो। और साहब जी, मैं बस अभी गया और 5 मिनट वापस आया। हाँ ठीक है, जाओ। सर हमारी कोई पर्सनल चीजें होंगी। वो आई जो नंबर बन जा रहा है, फोन भी बन जा रहा है, कितने चला गया सल्लू, इतनी परेशानी हो रही है मैनू। शेरी बेटा। जी पप्पू। वो ना, अब तुम जरा हुमा के घर चले जाओ ना। क्यों, खैरियत? वो जिया ना, उसका फोन बंद है और वो उसके घर गई है शाम से। अन्नी पाई गिटक जे कुड़ी ने, बंदा कभी टिक के कार ही बह जाता है। देखिए भाभी, मैं आपसे बात नहीं करी, आप बीच में मत बोले, और मेरी बेटी के लिए खामखा ना उल्टे सीधे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। क्यों, मिनिस्टर लगी हुई है? नहीं माँ पप्पू, आप हुमा के नंबर पे कॉल करके देखें। वो फोन नहीं उठा रही, दोनों किसी कोने में बैठ के गप्पे मारी होंगी, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ मुझे ब्रेकिंग न्यूज। हाय बेटा, तू आया तो कोई मनूस खबर लाया होगा, बता। खबर तो मनूसी हैगी। आए हुन केड़ा नवा कट्टा खुल गया जे? वो ना सनी भैया जी आपको पुलिस लेके चली गई है। क्या? ये तो नवा कट्टा खुल गया। बकवास बंद करो, सही से बताओ हुआ क्या है? बाय गॉड अम्मी, बाय पुलिस कांस्टेबल आया हुआ है। मैंने उनके मोबाइल में खुद जिया पे और सनी भैया की पिक्चर्स देखी है। नहीं, वो जिया नहीं हो सकती, मेरी बेटी नहीं हो सकती। शेरी तुम जाके देखो, इसको तो वैसे कुछ नजर नहीं आता। जी पप्पू, मैं जाता हूँ। हाय बेड़ा तर जाए पुलसां दा। किंजा पुत्र, तू मेरे लिए ग्लूकोज का गिलास बना के लेकर आ। हाय दुश्मनों की नजर लगी। ये जरूर इसकी कुड़ी ने ना कोई नवा कारनामा किया जे। हाय भाभी बस कर दे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया होगा, आपके मुस्टंडे बेटे ने कुछ किया जो पुलिस आई है। कर जा तू, एडी तेरी कुड़ी मासूम। हाय पुलिस ने सीधा हाथ मारा मेरे कलेजे ते, सत्यानाश होए बेड़ा तर जाए कख ना रवे। ए तेरी कुड़ी ने कीता है कारनामा, है मेरा मासूम मुंडा। चलो, इनका ड्रामा तो शुरू हो गया। वो किंजा ले आ ग्लूकोज। बच्चे किस पे चले गए आपके? थानेदार साहब, आप हमको ये बताओ मसला क्या है? पहले तो आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती कार्ड? ओ मेरा मतलब है किसका बरखुरदार है ये? अब जी मेरा बेटा है, क्या किया उसने? मजरू किया है जी,
एहतराम मजरू किया है इन्होंने रमजानुल मुबारक का। इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे ये, वो भी उस नामहरम लड़की के साथ। रंगे हाथों पकड़ा है जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। रमजानुल मुबारक का महीना में ये तो बड़ा बेअजाई का बात है। पुप्पा आप तो चुप करें, अब्बा बताएं ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो कि 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। ओ जी, अंदर खाते ये कौन सी फिल्म चल रही है और ये कौन सा निकाह है जो सड़कों पर गाना गा गा कर खत्म किया जा रहा है? ये कौन सा गाना गा रहे थे बता दो जरा। ओ साहब जी वो है ना, हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू और तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू तू मेरी जानू, हाँ ये गाना गा रहे थे। बच्चे कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। भाईजान आपकी तारीफ। जी बहनोई है, हमारे पेशावर से आए हैं। थानेदार साहब आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? जी नहीं। मैं बीमार हूँ जी। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा आप पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे? ओ ये बच्चे हैं। देखिए अब आप ऐसा करें ना कि मामले को खत्म करें। वो तो शुक्र करें मैंने लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहश हरकतें कर रहे थे ये लोग, मैं बता देता हूँ पहले। अब्बा जी हमें अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है और शुक्र करके तुझे हवालात में नहीं डाला, वरना तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। बड़ा लहक लहक के मोटरसाइकिल चला रहा था हैं? अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए इतनी मेहरबानी करें कि अब बस जाने दे बच्चों को, जाने दे। देखें जी, सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ तमीज सिखाएं इन्हें, हैं? सड़कों पे इस तरह बाइक चलानी है तो सर्कस ज्वाइन कराएं। सही कह रहे हैं, तो हम जाएं। जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। चलो जिया। ये मैं ले जाएं जी, ले जाएं। अच्छा शुक्रिया। चलो भाई चलो। चलो बच्चे। अरसल तुम मोटरसाइकिल पे आओ। जिया बेटा जाओ गाड़ी में बैठो। चलो। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो चाय पानी लेके आना। तुम गई घुमा के और बरामद हुई है थाने में से कुछ। खुदा का खौफ करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। कि अरसल बीच में कहाँ से आया? अब्बा मैंने ना उसे वापस घर आने के लिए बुलाया था। अरसल ने पूरे शहर में पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रखी है या स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए आया? नहीं लेकिन अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले भी तो उसी के साथ आती जाती थी ना। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम जिया। उनके साथ खाना पीना जीना मरना सब खत्म है, समझी तुम? शाबाश पुत्र शाबाश। मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नूं मोटरसाइकिल ते सैरा करा। कौन सी सहरा अम्मा? घुमा के घर से ला रहा था उसको। थानेदार तो कह रहा था कि अटकेलियां करते फिर रहे थे तुम दोनों सड़क पर। झूठ बोल रहा था, अपने खर्चे पानी के चक्कर में हमें पकड़ लिया उसने। जो भी हो, आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो जमशेद साहब। हाँ मैं क्या? हाँ अब समझ गया ना? बगैरत। और आइंदा तुम मुझे अरसल के साथ नजर आई ना जिया तो नजाकत से बता दे, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा अरसल के साथ लेना देना नहीं है, समझी तुम? जाओ। हाँ से पूछो। दबा हो जाओ। तो क्यों डांटा था? ओए हीरो, फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? हीरोइन साहिबा
रुलते गए सी लेकिन चस बड़ा है ऐसी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था, वरना उस थानेदार ने तो तुम्हें पूरी रात हवालात में रखना था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। अच्छा सच सच बताओ ना, ताई जी ने क्या कहा तुम्हें? अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। और उधर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। सच्ची बताऊं, मुझे तो लग रहा है अब घर में हेलमेट पहनकर घूमना पड़ेगा। असल मैंने आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाना। Hasta la vista, baby. जिया जल्दी से बाहर एक बात करनी है। यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो जल्दी। बहुत जल्दी करते हो, आराम सुकून से बैठो। जल्दी जल्दी कम। एक तो फंस। चल बताओ क्या हुआ? सच सच बताएं, पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको? चर्च पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? सी पकड़ लिया बिला वजह उस छिलड़ने में, और एक तुम हो ऊट पटांग सवाल पूछी जा रही हो। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती यार, रात का वक्त था, और वैसे भी मैं ही उसको लेके आता जाता हूँ ना, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस, बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तुम दोनों हो किन चक्करों में? मुझे साफ साफ बता दो आज। क्या हो गया शहरी? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं तुम्हारा पैचअप तो नहीं हो गया? I mean, कहीं तुम दोनों ने... ओहो, अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे हमारे पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखने को रवादार नहीं है। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? तुम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। आपको फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा ना। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज। Really? लेकिन ऐसे तो मैं बताने नहीं वाला। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी, पहले बता दूँ। तो हम गाड़ी में चल लेंगे। ये ठीक है, कूल। मैं तैयार करा दूँ। ओके बाय। क्या क्या कहा तुमने? खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? अरे नहीं, कोई नहीं देखता। वैसे भी जान के कमरे में दंगल मचा हुआ है, चलो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अम्मा ने कोई नया कट्टा खोल लिया होगा। हाँ वो तो उन्होंने खोल लिया होगा, लेकिन तुमने यूं कपड़े क्यों फैलाए हुए? नहीं तो और क्या करूं? अम्मा को ये लड़ाइयों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ होगा ना। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ, छोड़ो ना करो। हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगी मेरे। कुछ नहीं होता। वैसे भी तुमने कौन सा पहले भी... हेलो, अक्सर दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोला, दरवाजा खोल दिया। भाई अक्सर क्या कर रहे हैं? अंदर है, दरवाजा खोल। अम्मा खोल रहा हूँ। क्या हो गया? दरवाजा तोड़ना तूने? भाई नहीं, दरवाजा नहीं मैंने तोड़ना, तू दरवाजे को छोड़ है। तू क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बी जान है ना,
उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है, उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वो हुआ क्या माँ? ना होना क्या है, मैं तेरा रिश्ता लेके गई थी किंजा के लिए। मेरा किंजा के लिए? हाँ, क्या ये कर रहे हैं? ओ अम्मा, मक्खियां उड़ा रहा हूँ। ना किंजा में क्या खराबी है? उस जिया चाम चड़ीक से तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो है। शुक्र कर जिया से जो है ना जान छुट्टी हमारी, मगरो लथी वो है ना मुंह ना मत्था, जिन पाड़ो लथा। अम्मा अब इतनी जल्दी भी क्या करने की, ठहर जा थोड़ी देर। ना तो क्यों फिर तूने थाने जाना है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ सल्लू, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे घोटे पाट देने ने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को, छोड़। मैंने तूने पप्पू से बात कर ली? भाई मैं मासूमा से ही तो बात करने जा रही थी, तूने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। वही जाके बी जान को कोई अक्ल मत दे हैं, ऐवी फसूटी डाल के बैठ गई हैं। हाँ, आप जाओ पप्पू से तो बात करो। तो क्या क्यों दे रहा है मुझे? अम्मा दरवाजा ना बंद करी। नहीं नहीं। वो मुझे जान खड़ी कह रही थी और तुमने कुछ नहीं कहा। वो कहा तो है। क्या कर? मेरे साथ मेरे से कुछ सुना। ये पागल तो नहीं होगी तुम? पागल हो गई तुम्हारी। कुत्ता बैठो। कुत्ता। नहीं, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मर्सल के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो ऐसे देखने के लिए नहीं थी कमरा। नहीं, मैं कुछ नहीं ना। सच बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या करने गई थी तुम अरसल के कमरे में? माँ क्या हो गया है और क्या करने जा सकती हूँ? मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने गई थी। मतलब समझता क्या है वो खुद को? औकात तो तुम दोनों की खुल के आ गई है सारे खानदान के सामने। ये जो तुम दोनों दर्शन करके आए हो ना थाने के, तौबा तौबा। माँ वो महज एक गलत फहमी थी। जिया, इस वक्त जो मेरी नजरें देख रही है ना, वो गलत फहमी नहीं है। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम सुधर जाओ, समझी? तुम सुधर जाओ। अम्मा आपको पता है कि इसी घर में आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? इस वक्त जो मेरी नजरों के सामने हो रहा है ना, मैं वो देख रही हूँ। और वो ये है कि तुम उस निकट्टू अरसल के आगे पीछे फिर रही हो और तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। उसी निखट्टू की ना शादी हो रही है किंजा से, रिश्ता तय किया जा रहा है। हैं? तुम्हें किसने बताया? ये लो, वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है, जाएं जाके बीजान के कमरे में देख लें खुद। मेरी बला से रिश्ता करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ कि तुम अपने आप को सुधार लो। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ जिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल से तुम दूर रहो। माँ क्या हो गया है? एक ही घर में तो रहते हैं, अब बताएं आमना सामना तो होगा ना। बुर्का पहन लो क्या? बुर्का मत पहनो, अपना मुंह तो बंद रख सकती हो ना। जैसे ये रिश्ता खत्म हो, तुम्हारा मैं रिश्ता कहीं और करूंगी। मेरा रिश्ता? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखो? तुम्हें घर नहीं बसाना तुम्हारा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? चाह रही हूँ। और सुनो, सारे बर्तन धो किचन में। जी अम्मा।